रेवाड़ी बाल भवन में आज जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजस्व, आपदा एवं शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने की। एक शिकायत पर जन सुनवाई करते हुए मंत्री ने रेवाड़ी के तहसीलदार को चार्जशीट करने के आदेश दिए। ये कार्रवाई एक तालाब की पैमाइश में देरी के कारण की गई। बैठक में 21 परिवार रखे गए थे, जिनकी सुनवाई कर सभी का समाधान कर दिया गया। 3 माह से अधिक समय तक कोई शिकायत पेंडिंग होगी तो संबंधित अधिकारी से जवाब तलब किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आमजन की समस्याओं पर गंभीरता से संज्ञान लेकर समय पर समाधान करें। रेवाड़ी जिले के लोगों को बिजली पानी के लिए परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि मानसून सिर पर है, इसलिए बरसाती नालों की सफाई के लिए प्रदेश के सभी शहरों में टेंडर हो चुके हैं। जल्द ही नालों की सफाई का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा मानसून थोड़ा समय से पहले आ गया है। राजकुमार, संवाददाता, रेवाड़ी। और शहर की कुछ समस्याएं, उसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। एक तो शहर की सबसे बड़ी समस्या है कि पहले हमारी कुछ प्रॉपर्टियां जिनका सभी लोग बिल भरा करते थे, वो 82 कंपनी ने जब सर्वे करी तो वो अनअप्रूव कर दी। उससे लोग अपना मकान जो है बेच नहीं पा रहे और शहर के सभी निर्माण में पार्षद रहे। इनको बड़ी दिक्कतें आती है, उनको क्या जवाब दे। हाँ, नगर परिषद के अधिकारी से जब भी कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने सारे नक्शों की पैमाइश करके चंडीगढ़ भेज दिए, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नंबर 2 सर, एक 3-4 समस्या। नंबर 2, जब से डीएमसी साहब आए तब से हमारे नगर परिषद के सारे काम रुक गए। किसी भी कागज पे साइन नहीं करते हैं, सारे हमारे टेंडरों के बने हैं और 10,000 रुपए तक का काम जो ईओ को आवर्ती करने की वो भी इन्होंने रोक दी है, जिससे शहर में हैडपंप ठीक नहीं हो रहे, छोटे मोटे नाले ये ठीक नहीं हो पा रहे। नंबर 3, शहर में गंदा पानी आ रहा है, पीने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, एक्शन पब्लिक हेल्थ कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और इससे शहर में राजधानी हो रही है। सभी पार्षद खड़े हैं और आपके आने का इंतजार कर रहे थे कि डीएमसी की सारी बात आपके दरबार में गई है और शहर की जो समस्या है और जो मेन समस्या प्रॉपर्टी है पिछले कई सालों से चल रही है, इसको सर आप देखने का कष्ट करें। और बहुत धन्यवाद। पैच वर्क है, वो पैच वर्क करिए, क्या पता उस पर भी बहुत स्लो कार्रवाइयां चल रही है। कोई भी काम व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है। नगर परिषद का बहुत बुरा हाल हो चुका है, जबकि आप निकाय मंत्री हैं और आप हर महीने आते हैं, लेकिन अधिकारी लोगों को कोई भी ना चाहिए आपके नाम का। आप वैसे कभी सर आप डीएमसी के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर मैं गया था डीएमसी के पास, सर मेरे वार्ड में हैंडपंप खराब है, उनको रिपेयर करने के लिए आप साइन करो। सर जब तक ये 5 हैंडपंप की रिपेयर करवाने थे, उन्होंने कहा मैं साइन कर दूंगा, आप अपना पेपर ईओ साहब को दे दो। ईओ साहब जब देखेंगे, उन्होंने कोई साइन नहीं किया। सर बोलना तो कोई सुनवाई नहीं करते सर, सिर्फ मीठा बोल के और सबको करवा देते हैं। ऐसे शहर पूरा खराब हो रहा है हमारा। इनसे कहो कि काम करे, काम नहीं करे। और भाई लोग इतनी सारी हमारे जितने भी टेंडर है, सब लोग कुछ ना कुछ एक महीने से छुट्टी पे है और कुछ ना कुछ ओकेजन ला के भेज देते हैं। अब ये पेपर बदलो और ये बदलो, जो भी कराना है लेकिन कराए, लेकिन व्यवस्था को खराब ना करें शहर में। सर इसके अलावा मेरे पास आपने बहुत सारी सर ये यूनिटा भाषण है, इसका डेली काम करता है। ये लोग रोज 10 लाख कंप्लेंट के जवाब दे होते हैं। सर आपके पास जो है इतनी सारी समस्याओं को लेकर आते हैं, सर बड़ा सेक्रेटरी और इस काम को करें एक तरह वहाँ से हेड ऑफिस चेक कराना कि पहले कब तक बनी है, कितने दिन की बनी है, शुक्रवार तक क्या है कि कार्यशैली कैसी है।
योजना देखकर बताएंगे। बाकी इनके साथ जरा सेक्टर में दिल्ली और पार्षद है 3 महीने आपको ज्वाइन करे आपने एक भी मीटिंग अरे भाई आपका भी तो फर्क पड़ता है क्यों बुलाइए बैठिए मंत्री जी नगर परिषद में आए थे लेकिन इन्होंने उसी सबके पार्षदों से मिलना अपने आते हैं अपना अधिकारी बनेगा रोज झाड़ के चले जाते हैं और हर व्यक्ति के चुने हुए नुमाइंदे हैं। पूरे कम्युनिकेशन होना चाहिए इनकी समस्या को सुनो इसी मुद्दे आप देखिए मीटिंग रखवाइए रेगुलर महीने में एक बार मीटिंग होनी चाहिए पार्षदों के साथ एजेंडा बने उसमें मिनट को मीटिंग बने जो काम होते हैं काम होता रहे और बारिश के दिन आने जितने भी शहर के अंदर नाले उगे रहे सफाई करने का सबका देखिए ड्रेनेज नालों का सफाई काम उसे तेजी से काम करो सर अब बारिश का मौसम आ रहा है फिर शहर में पानी बनेगा हमारी पार्टी की कोई भाजपा की मंत्री लोग की काम नहीं करते और अधिकारी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई दिक्कत नहीं मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा ज्ञापन है जो आपको देना चाहते हैं अभी ले दो मैं क्या लिए आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी जिसमें 3 तो पेंडिंग वो थे और आज 18 जो है नए मामले आए हैं उनको संज्ञान में लिया गया और उनका जो भी उचित निर्णय था वो करने का काम किया गया। कुछ जो है दिक्कतें थी उनको पेंडिंग रख दिया गया रिपोर्ट के लिए कमेटी बना दी है वो अपनी रिपोर्ट देगी और उसका निर्धारण हो गया अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका निवारण हो जाएगा और अगली मीटिंग के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बिजली पानी की काफी समस्या है क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं रेगुलर जो है डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में और सारे एचओडी अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बैठकर मीटिंग करेंगे। बारिश आ रही है ना तो पानी की समस्या कोई हो ना जल भराव की समस्या हो और ना ही बिजली की कोई समस्या हो ऐसे आज यहाँ पर आदेश दिए गए। सर एक नालों की सफाई को देखा था कि फरीदाबाद में भी गुड़गांव में मामला आया था रेवाड़ी में भी आपने कहा नालों की सफाई अमूमन पूरे हरियाणा में उसको लेकर आपने क्या निर्देश दिए? जो नालों की समस्या के बारे में जो कहा है पूरे हरियाणा के अंदर टेंडर हो चुके हैं लेकिन मानसून पहले बिफोर मानसून आ गए तो आपको पता है नेचुरल क्लाइमेट ही है लेकिन फिर भी उस पर तेजी से काम हो रहा है। कहा गया है टेंडर प्रक्रिया को शॉर्ट करके इस काम को तेजी से करें क्योंकि एसेंशियल वर्क है लेकिन मानसून 1 महीने पहले आने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है लेकिन इस पे जल्दी कंट्रोल पा लिया जाए। ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी कंप्लेंट है अगर उसका ड्यूरेशन 3 महीने से ज्यादा होगा उन पर अधिकारियों का संज्ञान लिया जाएगा कि अब इतनी देर डिले काम में क्यों हुई है। ये अगली मीटिंगों के अंदर आपको देखने को ऐसा मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है। मैं तो सभी से बाहर भी मिलूंगा एक लिमिटेड एजेंडा होता है ग्रीवेंस कमेटी के अंदर लिमिटेड एजेंडा होता है। जिस तरह से डीसी को किस तरह से देखता है इस तरह का बिहेवियर दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में जिस तरह के डीसी को किस तरह से देखते हैं? देखिए मैंने वो वीडियो देखा नहीं है मैंने सिर्फ आप लोगों के माध्यम से सुन रहा हूँ। एक बार मैं वीडियो देखी फिर मैं तहसीलदार को दर्शित किया गया क्या? तहसीलदार को दर्शित किया गया 4 बार कहा गया है कि अंडर रूल 7 उसे चार्जशीट किया गया है जो काम के अंदर कोताही बरतने के लिए काम को गैर जिम्मेदाराना ढंग से लेने के लिए और लोगों को दुखी करने के लिए जो भी कार्रवाई होगी उस पर की छोटे समस्याएं आपकी मीटिंग आ रही जिला लेवल की मीटिंग है बार अधिकारी मैंने आपके सामने निर्देश दिया है डिप्टी कमिश्नर को भी पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को कि वो रेगुलर मीटिंग करें इस तरीके की बातें ना आए और लोगों से भी मैं अपील करूंगा अपने विधायकों के साथ महीने में एक बार बैठें और वहां पर इनका निवारण कराएं। इस तरीके की छोटी छोटी समस्याओं के लिए कष्ट निवारण समिति नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है सरकार की तरफ से दिक्कत आ रही है कोई पॉलिसी मैटर है उसको ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं और मैंने अपने साथी विधायकों से भी रिक्वेस्ट करी है करें और जो अधिकारी काम न करे उनको कष्ट निवारण समिति में लेकर आए क्योंकि वो भी मेंबर है और उन पर कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे।